हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें आज हम लोग बातें करने वाले हैं भैया रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन की। ठीक है, तो देर किस बात की, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने का भी करिएगा प्रयास। तो चलिए आज के लेक्चर की एक धमाकेदार शुरुआत की जा रही है रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन के साथ। लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं कि सर रेशनल फंक्शन क्या होता है कि नहीं। क्या समझते हैं हम लोग पहले? रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन आपने रेशनल नंबर पढ़ रखा है कि सर वैसा नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, और पी ओ क्यू इंटीजर है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और यहाँ पे क्या है? रेशनल फंक्शन। तो वैसा फंक्शन जो पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल हो, ठीक है, पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल फंक्शन। ध्यान देना कि जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है वो जीरो नहीं होना चाहिए। बोला एग्जाम्पल है सर? बोला ढेरों एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस 9। ये क्या है? पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल। दिस इज रेशनल फंक्शन। ठीक है, और एग्जांपल ले लो जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है मेरे दोस्तों। जो पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल फंक्शन। तो इन्हीं का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो सर रेंज पढ़ने वाले हैं, रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन। कैसे निकालेंगे रेंज इसका? आइए समझते हैं। तरीका क्या होगा? अप्रोच, कोई भी रेशनल फंक्शन हो उसका हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे वो ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 1, क्या करना है स्टेप 1 में कि जो आपको गिवन फंक्शन होगा उसे y एज्यूम कर लेना होगा। ठीक है, पहला स्टेप में क्या है? जैसे मान लीजिए कि इसी का हमें रेंज निकालना है, तो क्या करेंगे? y बराबर 2x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस 9 ऐसे बोल दिया। यानी कि जो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दैट इज ए लिखा गया है, तो इसे हमने y मान लिया, y एज्यूम कर लिया। पहला स्टेप यही कहता है। क्या कहता है? एज्यूम द गिवन एक्सप्रेशन एज y। ठीक है, क्या करना है? एज्यूम y दैट इज कैसा दिखेगा सर? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है कि नहीं? ये क्या हो गया? y बराबर एफ ऑफ एक्स। इस टाइप से इसे हम लोग y मान लिया। चलिए दूसरा स्टेप में क्या करना है मेरे दोस्त? जैसे यहां पे हमने इसे y कह दिया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस 9। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या करना है कि यहां से आपको x खोजना है, x निकालनी है। ठीक है, क्या निकल जाएगा? x। चलिए, तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको? दैट इज स्टेप नंबर 2। द गिवन एक्सप्रेशन, ऐसे लिखिए, एक्सप्रेस द गिवन एक्सप्रेशन एज x एज फंक्शन ऑफ y।
ठीक है, अभी क्या है y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसे यहां से क्या निकाल लेना है x, ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू g ऑफ y, यानी वो y में फंक्शन होगा। ठीक है, क्या करना y मानना है, y मानने के बाद x निकाल लेना है वहां से। फिर यहां से क्या करना है, इस जो फंक्शन बन गया g ऑफ y दैट इज y में फंक्शन बन गया, तो इसे आपको क्या करना होगा, डिफाइंड करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, डिफाइंड करना होगा कि फंक्शन डिफाइंड कब है, स्टेप नंबर 3, डिफाइन g ऑफ y। इसे जब डिफाइन करिएगा तो हमें क्या मिलेगा, y का वैल्यू। ठीक है, यानी कि कौन से y के वैल्यू पे डिफाइन है फंक्शन, और यही y का वैल्यू क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, रेंज ऑफ f ऑफ x। ठीक है, क्योंकि इसे हमने y कह दिया, y इज इक्वल टू दिस, तो यहां से जो वैल्यू y का बनेगा वही तो वैल्यू इसका रेंज होगा, है कि नहीं। तो कैसे निकलेगा रेंज, पहला स्टेप क्या है कि जो फंक्शन गिवन है, एक मिनट भाई, जो फंक्शन गिवन है ना उसे क्या कर लीजिए आप, y एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, फिर y मानने के बाद वहां से क्या निकालिए, x निकालिए, तो वहां से फंक्शन बन के आएगा y में, दैट इज x इक्वल टू g ऑफ y। फिर ये जो फंक्शन g ऑफ y बना उसे अब डिफाइन करिए कि कौन से y के वैल्यू के लिए डिफाइन है, तो वहां से y का वैल्यू मिलेगा, और वह y का वैल्यू क्या होगा, इस फंक्शन का दैट इज f ऑफ x का वो रेंज कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, बाकी हम लोग सवालों की मदद से समझेंगे इसे। चलिए, टाइप नंबर 1, इसमें किस टाइप के रेशनल फंक्शन को हम लोग रेंज निकालेंगे टाइप 1 में, तो फॉर्म कुछ इस टाइप का होगा कि लीनियर वाई लीनियर, सपोज करिए कि ax प्लस बी और cx प्लस डी। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग रेंज निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे रेंज, पहला स्टेप क्या है कि सर जो पहला स्टेप है ना, स्टेप नंबर 1, इसे y मान लेना है, लेट y इज इक्वल टू दिस ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी। ठीक है, क्या कर लेना, y मान लेना है। अब यहां से y का वैल्यू निकालना है, यानी कि यह फंक्शन कौन कौन से वैल्यू हमें दे रहा है, आउटपुट दैट इज रेंज, है कि नहीं। इनपुट मतलब डोमेन, यानी कौन कौन से वैल्यू ले रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका डोमेन क्या होगा, मतलब कौन कौन से वैल्यू इसमें हम लोग डाल सकते हैं, एक्स की जगह पे जो जो वैल्यू जाएगा वो सही वैल्यू क्या कहलाएंगे, डोमेन। तो इसके अंदर कौन कौन से वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं, पूरा रियल नंबर डाल सकते हैं, एक जगह पे नहीं डाल सकते हैं जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो चीज अनडिफाइंड हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर जो है दैट इज cx प्लस डी, ये 0 कब होगा, तो इसको देख लो कब होगा, तो x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी पे, यानी जब x का वैल्यू माइनस डी बाई सी पटकेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो चीजें अनडिफाइंड हो जाएगी। यानी जब x का वैल्यू हम लोग माइनस डी बाई सी पटकेंगे तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, मतलब कि यह डोमेन के अंदर नहीं होगा। तो इसका डोमेन अगर मैं बात करूं डी ऑफ एफ, अगर इसे मैं एफ ऑफ एक्स बोल दूं मेरे दोस्त, तो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ क्या आ जाएगा, पूरा रियल एक्सेप्ट माइनस डी बाई सी। समझे कि नहीं, डोमेन वही होगा जो इसे अनडिफाइंड नहीं करे, क्योंकि जब माइनस डी बाई सी जाएगा तो नीचे 0 हो जाएगा, और 0 होने के बाद ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। चलिए, लेकिन हमें बात करनी है रेंज की। रेंज मतलब कि x का वैल्यू डाला और जो y का वैल्यू निकला वह रेंज होगा। तो सीधा सीधा कहिए y का वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, चलिए, तो स्टेप नंबर 2 में क्या था मेरे दोस्त,
स्टेप 2, स्टेप 2 क्या था कि x को खोजना, यानी x निकालिए। ठीक है, चलिए तो x निकालते हैं, इसे क्रॉस कर दिया जाए, सी एक्स वाई प्लस डी वाई बराबर ए एक्स प्लस बी। क्या आ जाएगा, इस x को उधर भेज दो, तो सी एक्स वाई माइनस ए एक्स इक्वल टू बी माइनस डी वाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से x कॉमन ले लीजिए इन दोनों से, तो क्या आ जाएगा, x इंटू सी वाई माइनस ए। क्या हो गया, x कॉमन लिया तो यहां बचा सी वाई, यहां बचा क्या, ए। चलिए इधर क्या है, b माइनस डी वाई, तो b माइनस डी वाई एज इट इज लिखा। यहां से x बराबर क्या निकल जाएगा मेरा दोस्त, b माइनस डी वाई अपॉन सी वाई माइनस ए। तो कैसे कन्वर्ट हो गया सर, x इक्वल टू जी ऑफ वाई, इसे लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई। ये जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा y में है। ठीक है, तो यही तो स्टेप 2 में लिखा गया था कि जो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसे कहाँ एक्सप्रेस कर दीजिए, x इक्वल टू जी ऑफ वाई में, यानी यहां से x निकाल लीजिए जो कि y के टर्म में आएगा, जैसे यहां पे आया। अब इस फंक्शन को डिफाइंड करिए, मतलब इसे आप डिफाइंड करिए कि ये कब डिफाइंड है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, बी माइनस डी वाई अपॉन सी वाई माइनस ए, ये डिफाइंड कब होगा, तो सर y का वैल्यू पूरा रियल डाल सकते हैं, एक्सेप्ट जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा वह y का वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। तो डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है, तो a बाई सी पे, है कि नहीं। जब y का वैल्यू a बाई सी पर रख देंगे तो नीचे 0 बन जाएगा, जहां पे चीजें अनडिफाइंड हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 3 में यही कह रहा था ना कि जी वाई को आप डिफाइंड करिए, डिफाइन जी वाई। तो डिफाइन कब होगा मेरा दोस्त, तो डिफाइन तब होगा जब इसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो, दैट इज क्या है, सी वाई माइनस ए नॉट इक्वल टू 0, दैट इज y नॉट इक्वल टू a बाई सी। तो y का वैल्यू क्या निकल गया यहां से, y बिलोंग्स टू पूरा रियल एक्सेप्ट a बाई सी, क्योंकि a बाई सी रखेंगे सर तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो y का वैल्यू ये निकला, मतलब कि इस फंक्शन का क्या है, रेंज है कि नहीं। चलिए इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f क्या गया, रियल माइनस दैट इज ऑल रियल एक्सेप्ट a बाई सी। a क्या है, तो सर x का कॉफिशिएंट इन न्यूमरेटर, c क्या है, x का कॉफिशिएंट इन डिनोमिनेटर। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रेंज, अगर लीनियर बाई लीनियर हो तो रियल एक्सेप्ट कॉफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा, तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इतने प्रोसेस करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर इसे आप याद रखते हैं तो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे दूं आपको सवाल कि फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 7x माइनस 6।
तो इसका रेंज क्या होगा बताइए, क्या लिखोगे रेंज बराबर, अगर इसे एफ ऑफ एक्स कह दूं तो रेंज ऑफ एफ दैट इज किसका वैल्यू, तो वाई का क्या आ जाएगा, पूरा रियल एक्सेप्ट एक्स का कॉफिशेंट इन न्यूमरेटर अपॉन एक्स का कॉफिशेंट इन डिनोमिनेटर दैट इज 2/7, यानी पूरा रियल में से इसको हटा दीजिए, वही इसका क्या है रेंज है। साधारण है, सो सिंपल, इसे आप ऐसे निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अगर ये चीज़ें नहीं याद है तो आप कितना प्रोसेस करना पड़ेगा कि वाई माना, फिर यहाँ से एक्स निकाला, फिर जो बना उसको डिफाइंड किया, थोड़ी सी टाइम लगने की संभावना है। इसलिए क्या करिए कि इसे आप याद रखिए और आसानी से बना लीजिए। चलिए तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये रहा सवाल, फाइंड द रेंज ऑफ फर्स्ट 5x minus 3 upon 2x plus 7। f of x is equal to this। Second, f of x is equal to 2 minus 5x upon 3x plus 5। Third, f of x is equal to 4x plus 5 upon 1 minus x। Fourth, f of x is equal to 2 upon x minus 5। Fifth, f of x is equal to 1 upon x। ठीक है, तो इन सभी सवालों का आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और इनका रेंज निकालिए। ठीक है, चलिए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या करना है, पहला क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। रेंज क्या कहता है, पूरा रियल। ठीक है, यानी रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा रियल एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर दैट इज क्या 5/2। ए रहा। सेकेंड, रेंज ऑफ एफ क्या आ जाएगा, पूरा रियल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर दैट इज कितना -5 अपॉन कोफिशिएंट इन डिनोमिनेटर दैट इज 3। ए रहा। ठीक है, चलिए थर्ड, रेंज ऑफ एफ क्या है थर्ड में, 4x प्लस 5 अपॉन 1 माइनस एक्स। क्या कहता है कि पूरा रियल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, तो 4/-1 दैट इज -4। ठीक है, चलिए फोर्थ में क्या है भैया, क्या आएगा बोलिए, रियल माइनस कोफिशिएंट इन न्यूमरेटर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर क्या है, कुछ है तो आंसर इज नो, 0 है। यानी क्या लिखा है, 0 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 5, तो 0/1 हो जाएगा दैट इज 0 लिखेंगे, है कि नहीं। उसी तरीका से यहाँ भी है, क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
और रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पूरा रियल एक्सेप्ट कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर 0 है कि नहीं? क्या लिखा है, 0 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो क्या लिखेंगे 0 अपॉन 1 दैट इज 0, ए रहा। तो वीडियो को पॉज करिए और इसे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज टाइप नंबर 2 की तरफ। तो टाइप नंबर 2 में किस तरह के पोलिनोमियल, बाई पोलिनोमियल दैट इज रेशनल फंक्शन होंगे, आइए समझते हैं। फॉर्म क्या होगा, पहला लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, यानी क्या होगा, ax प्लस बी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर, ठीक है। क्या होगा, इस तरह का फंक्शन होगा लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, या क्या हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, पी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे स्क्वायर को हटाया जाए, पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर। थर्ड क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, क्या होगा, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है। इस फॉर्म में अगर रेशनल फंक्शन होंगे तो उनका रेंज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तरीका वही है, क्या करना है, y मानना है, y मानने के बाद x निकालना है, x निकालने के बाद जो x एज अ फंक्शन ऑफ y आएगा दैट इज x इक्वल टू जी ऑफ y आएगा, तो उस g ऑफ y को आपको डिफाइन करना है। तो डिफाइन करेंगे उसे तो वहां से y का वैल्यू निकलेगा, तो वही y का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का रेंज होगा, दैट इज जिस फंक्शन का आप रेंज निकाल रहे हैं उसका क्या होगा, वह रेंज होगा, ठीक है। तरीके सेम है। चलिए अब सवालों की मदद से हम लोग समझते हैं। तो ए रहा स्क्रीन पे पहला सवाल टाइप नंबर 2 का, क्या बोला जा रहा है कि रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, आइए समझते हैं पहले, उसके बाद आप आगे के सभी सवाल को आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए तो नजर स्क्रीन पे जमाए रखिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा, फिर देखिए चीज़ें कैसे समझ में आती है। ओके, बोला ओके सर। चलिए तो पहला स्टेप क्या कहता है कि सर इसे y मान लीजिए, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ऐसे लिख दिया। फिर यहां से हमें क्या करना होता है, x निकालना होता है। चलिए तो x निकालने की प्रयास किया जाए, तो इसे क्रॉस कर दीजिए, तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एज इट इज लिखा। इन सभी को इधर बुला लो, तो y एक्स स्क्वायर और ये x इधर आएगा तो माइनस एक्स होगा, और इन दोनों में क्या करना है, x कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या बचा 3y माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स को इधर बुलाया और इसके साथ x कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस एक्स इधर आया तो यहाँ पे क्या बचा -1, गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 3yx और ये माइनस एक्स, ठीक है, और ये प्लस 6y और इस 2 किधर बुलाओ तो 6y माइनस 2, और इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ क्या बचा 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर। अब इसे गौर से करिए, अगर ए वाई
जीरो के बराबर नहीं होता है तब इसे हम लोग कह सकते हैं कि x में क्वाड्रेटिक है कि नहीं? ये क्या है? x में क्वाड्रेटिक है अगर y जीरो के बराबर ना हो तो। बोला हाँ सर, ये तो बातें कर सकते हैं जब y जीरो के बराबर ना हो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो, खत्म हो जाएगा, चीजें बचेगा यहाँ, तो लीनियर बन जाएगा। लेकिन जब y नॉट इक्वल टू जीरो हो तब यह क्या बता रहा है कि हम क्वाड्रेटिक हैं x वेरिएबल में। ठीक है? बोला ठीक है सर। तो यहां से क्या हम लोग x निकाल सकते हैं बोला जाए तो? बोला हाँ। तो बोला कैसे? तो बोला सिर्फ ऋणाचार्य लगाकर, है कि नहीं? x कैसे निकाल सकते हैं? श्री धराचार्य लगाकर। क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। डी कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है? चलिए तो बातें करते हैं अब हम लोग कि यहां से क्या निकलेगा x। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस ऑफ 3y माइनस 1। ठीक है? ये रहा, b की जगह पे क्या है सर? 3y माइनस 1, तो लिख दिया माइनस ऑफ 3y माइनस 1, और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या है? 3y माइनस 1, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू y, और c की जगह पे क्या है मेरे दोस्त? 2 इंटू 3y माइनस 1, इसे लिखा। ठीक है? अपॉन 2a, 2 इंटू a, 2a। ठीक है? चलिए क्या गया? x इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस 1 प्लस माइनस a की जगह पे इसका वैल्यू पटक दिया जाए, दैट इज y, है ना? a की जगह पे क्या है? y, तो y रख दिया जाए, अच्छी बात है। चलिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से चाहो तो 3y माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, तो 3y माइनस 1 यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? 3y माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा सर? माइनस 8 यही ना बचा, और इंटू y दैट इज माइनस 8y, ये रहा, अपॉन 2y। तो पूरा का पूरा कन्वर्ट कहाँ हो गया कि सर x इक्वल टू जी ऑफ वाई, जो इधर लिखा गया है वो क्या है? g ऑफ y, दैट इज पूरा y में फंक्शन है ये चीजें, है कि नहीं? तो यहां से हम लोगों ने x निकाल लिया। ठीक है? अब क्या करना होता है कि सर इसे डिफाइंड करना होता है, इस फंक्शन को g ऑफ y को, कि डिफाइंड कब है, कि डिफाइंड कब होगा? तो इसमें स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर रूट को डिफाइंड करना होगा। आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाली चीज़ों को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और कब ये डिफाइंड होगा? और तब डिफाइंड होगा जब इसका डिनोमिनेटर 0 ना हो। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगी। तो ये दो बातों को ध्यान रखना होगा इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए। चलिए to define g of y, तो डिफाइन कब होगा? जब इसका स्क्वायर रूट डिफाइंड हो। ठीक है? तो स्क्वायर रूट डिफाइंड कब होगा? जब स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ें है दैट इज 3y माइनस 1 इंटू, ये क्या हो जाएगा? 3y में से माइनस 8y गया तो माइनस 5y, और ये माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड
जो डिनोमिनेटर में चीज़ें हैं उसे जीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज 2y नॉट इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से माइनस को बाहर खींच लीजिए और माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 1 इंटू 5y प्लस 1, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन घूम जाएगा, और यहाँ से क्या आ गया y नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से y क्या निकल जाएगा सर, y बिलोंग्स टू, या तो पहले इनका क्रिटिकल पॉइंट अब नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1/5, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3, साइन प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है, चाहिए नेगेटिव चीज़ें, तो ये रहा एरिया, और दोनों इंक्लूड होगा, क्यों, क्योंकि इक्वलिटी लगा हुआ है। तो क्या आ गया y बिलोंग्स टू -1/5 से 1/3 क्लोज ब्रैकेट, एंड यहाँ क्या बोला y नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि y को हटाया जाए ऐसा बोला, तो यहाँ ऐसा ना लिखकर आप ऐसे लिख दीजिए -0। तो ये कंप्लीट डोमेन रहा इस फंक्शन का, दैट इज जी ऑफ वाई का, और यही क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि जब आपने यहाँ पे मना किया जी ऑफ वाई को, दैट इज वाई को मना किया आपने कि 0 नहीं है, ठीक है, तो इसे आपको चेक करना होगा क्या सच में y 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो इसे y माना फिर सिंप्लीफाई किया, तो प्रोसेस में आकर इसे y को अपने मन से कहा कि ये 0 के बराबर नहीं है, तब एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, तब हमने यहाँ से x निकाला, है कि नहीं। तब आपको यहाँ पे लास्ट में आने के बाद जब एक कंडीशन बनता है कि y नॉट इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ पर बना y नॉट इक्वल टू 0, हो सकता है कि आगे आने वाले सवालों में कुछ और हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जिससे हम लोग 0 के बराबर नहीं होने के लिए कह रहे हैं, तो वहाँ से y का वैल्यू निकलेगा, तो जो भी y का वैल्यू निकलेगा उसे क्या करना होगा, फर्दर लास्ट में चेक करनी होगी क्या सच में ये y नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो कहाँ करेंगे, लास्ट में इसे ध्यान रखिएगा, नाउ चेक कि y इक्वल टू क्या सच में जो 0 है वो नहीं आएगा रेंज के अंदर या आएगा। तो जब y बराबर 0 है तब x क्या निकल रहा है उसे आपको देखना होगा। तो यहाँ पे हमने y का वैल्यू पट का क्या है, x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0, दैट इज x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकला, x बराबर -2। अब ध्यान से समझिएगा, जब y का वैल्यू 0 हुआ तो वहां से क्या निकला, x बराबर -2, यानी कि x बराबर -2 पे y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी जब x का वैल्यू -2 डालेंगे तो यह जो फंक्शन है वो हमें क्या देगा, आउटपुट 0 देगा, यानी रेंज में 0 मिलना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे मना कर रखा है, तो बोला ये ओरिजिनल इक्वेशन तो मना नहीं ना किया, ये प्रोसेस मना किया, है कि नहीं। तो इसे हम लोगों ने जाकर ओरिजिनल इक्वेशन में वेरीफाई किया कि क्या सच में y नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो बोला नहीं y बराबर 0 होगा। तो कौन से x पे, तो x इज इक्वल टू -2 पे। अगर इस रेंज के अंदर नहीं होता है y इज इक्वल टू 0, तब क्या होता है, यहाँ पे x का वैल्यू निकलता ही नहीं, समझे कि नहीं समझे, x का वैल्यू नहीं निकलता, तब हम लोग क्या कहते हैं कि सच में y 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या पता चला कि y जो है वो रेंज में इंक्लूड है, ठीक है। तो सो फाइनल आंसर क्या हो गया, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू -1/5 से 1/3, ये रहा, इसे ध्यान रखिएगा। क्या करना होता है, सबसे पहले y मान लिया, फिर यहां से एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गया चीजें, और वहां से हमने x निकाल लिया, x निकाला तो सीधा सीधा कन्वर्ट हो गया x इक्वल टू जी ऑफ वाई में। फिर इसे हम लोग डिफाइन किया, ठीक है, क्या किया, डिफाइन किया। यहाँ पे जो हमने कंडीशन लिखा दैट इज y नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को लिखा, और जब इसे हमने डिफाइन करने गया तो डिनोमिनेटर में फंसा हुआ दिखा, दैट इज 2a लिखते हैं, तो ये यहाँ भी आता है, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन किया तो मना किया, यानी ये तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका था, और यहाँ भी हम लोगों ने लिखा, तो 2 बार लिख दिए, इससे कोई घबराने की बात नहीं है।
समझना क्या है कि इसे हम लोग शॉर्ट कैसे कर सकते हैं सोल्यूशन, कि आप बिना x निकाले करना क्या कि y मान लेना, और फिर यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक बनता है यहाँ पे आप डायरेक्ट ये रिजल्ट लगाइए कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का। ठीक है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे तो एक कंडीशन आ जाएगा, क्योंकि यही तो d है जो अंदर में फंसा हुआ है, इसी को तो डिफाइन किया, दैट इज d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज रूट के अंदर जो चीजें हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है कि नहीं, मतलब कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यहाँ पे लगाया। तो इतनी झंझट करने की चीजें आपको नहीं रहेगा जो इतना किया हम लोगों ने, तो इतने करने से बचेंगे, सीधा आप यहाँ पहुंच जाएंगे। एंड साथ ही साथ क्या लगाएंगे, इसको तो नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने इसे मेंशन कर रखा है कि y नॉट इक्वल टू 0। यहाँ जब ऐसा लिखा तभी तो डिनोमिनेटर में y फंसा हुआ था, तो इसे हमने मना किया, तो यहाँ से एक कंडीशन निकल जाएगा, और यहाँ आपको y नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे जो आपने मना कर रखा है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, उसे फिर लास्ट में चेक करके देखना क्या सच में यहाँ पे जो y का वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है रेंज के अंदर। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कम समय में चीज़ों को सोल्व। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और इसे लिख लीजिए, देन इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेंज ऑफ दिस। ठीक उसी तरीके से इसे भी हम लोग सोल्व करेंगे। क्या करने वाले हैं कि सर y मान लेंगे इसे, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर दिस, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वहां से हम लोग एक्स स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेंगे। चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या जाएगा, 3y एक्स स्क्वायर प्लस 6y एक्स प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, इन सभी को इधर बुलाया, तो एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, तो 3y एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, ये माइनस में गया, तो फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ से 3y और यहाँ से -1 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, बोला ठीक है सर, ये 2x गया इधर, और इधर क्या है 6y एक्स, और ये -2x रहेगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा 3y -1 और x भी कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू 3y -1 इंटू एक्स, तो क्या लिखने वाले हैं, प्लस 2 इंटू 3y -1 इंटू एक्स। चलिए, अब ये क्या है, प्लस y और ये -7 इधर बुला लेंगे तो इक्वल टू 0। ठीक है, अगर 3y -1 नॉट इक्वल टू 0 हो, ये 0 के बराबर ना हो, तब इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये x में क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो यहाँ पे मना क्या करना पड़ेगा कि y नॉट इक्वल टू 1/3, क्योंकि जब आपने मना किया ना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3y -1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब y नॉट इक्वल टू 1/3, सीधी सी बात। तब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तब यहाँ से हम लोग x निकालेंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ें फंसेगी उसी को हम लोगों को फिर डिफाइन करना होगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब वो सीधा सीधा कहिए सर कि यहाँ से d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करिए। जैसे आपने यहाँ पे देखा, हम लोगों ने x निकाला, फिर अंत में हमें क्या करना पड़ा, इसे डिफाइन करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज है क्या, तो सर d ही है। तो यही बात बोला गया है कि इतना ना करने के बजाय आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बनाइए, फिर उसके बाद d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका स्क्वायर करिए, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3y -1 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a का वैल्यू क्या है 3 इंटू y -1 इंटू सी की जगह पे क्या y -7 इक्वल टू 0। ओके, बोला ओके सर, इक्वल टू 0 नहीं सर जी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है,
यहाँ से 4 कॉमन लेकर उड़ा सकते हैं, इधर चला जाएगा 0/4 0 हो जाएगा। फिर वापस कॉमन क्या ले सकते हैं 3y - 1, तो 3y - 1 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा 3y - 1 और यहाँ क्या बचा y - 7, दैट इज y + 7 लिखेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -y और +7 हो जाएगा। क्या आ गया 3y - 1 इंटू 2y + 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए और 2 कॉमन लेके उधर उड़ा दीजिए। क्या कह रहे हैं कि यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा y + 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेकर इधर भेज दिया, 2/0/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से y निकाल लिया जाए। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा -3, यहाँ से 1/3 प्लस माइनस प्लस चाहिए क्या पॉजिटिव, एरिया रहा और इसे इंक्लूड करते हुए एरिया रहा, तो क्या क्या y बिलोंग्स टू -∞ से -3 क्लोज यूनियन 1/3 से इन्फिनिटिव ए रहा। और यहाँ पे क्या बोला y नॉट इक्वल टू 1/3 और यहाँ पे क्या आ गया 1/3 इंक्लूड है, तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो 1/3 हट जाएगा, है कि नहीं। यानी कि सीधा सीधा इन दोनों से क्या निकला y बिलोंग्स टू -∞ -3 यूनियन ओपन 1/3 से इन्फिनिटिव निकला y का वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये रेंज होगा, इसे हम लोग अभी डायरेक्ट फाइनल रेंज नहीं कर सकते विदाउट चेक किए हुए कि y का वैल्यू 1/3 हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो इसे लिखने से पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो y का वैल्यू है 1/3, इसे आपको चेक करना होगा कि क्या यह फंक्शन 1/3 हमें दे सकता है या नहीं। चलिए तो क्या करेंगे नाउ चेक y इज इक्वल टू 1/3। y का वैल्यू क्या है x² प्लस 2x प्लस 7 अपॉन 3x² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 1/3। क्रॉस कर दीजिए तो 3x² प्लस 6x प्लस 21 बराबर 3x² प्लस 6x प्लस 1। खुशखबरी क्या है कि ये इससे चला गया और इससे ये चला गया, बचा क्या 21 बराबर 1। क्या ये चीजें ट्रू है, तो आंसर इज नो, दिस इज फॉल्स। मतलब कि यहां से कोई x का वैल्यू निकला ही नहीं निकला जब y का वैल्यू 1/3 है, तो मतलब कोई x का वैल्यू ऐसा नहीं है सर कि इसमें पुट करिए और आपको y बराबर 1/3 दे दे। मतलब कोई x का वैल्यू ऐसा नहीं है कि यहां रखते ही सिंप्लीफाई करें और 1/3 आ जाए। मतलब कि y का वैल्यू 1/3 पॉसिबल नहीं है, y नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। दैट इज क्या कह सकते हैं कि y नॉट इक्वल टू 3, y को हटाना होगा फाइनल रेंज से, y को नहीं 1/3 को हटाना होगा। तो 1/3 को हटाइए, यहाँ पे तो ये बोल रहा था कि 1/3 को हटा दीजिए, लेकिन आप तो कंफर्म नहीं थे ना कि ये हटेगा या नहीं हटेगा या रेंज के अंदर रहेगा। तो हमेशा क्या करना होगा लास्ट में आपको चेक करना होगा इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे चेक किया, ठीक है। इस बात को भूलना मत। चलिए तो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा -∞ से -3 यूनियन 1/3 से, सर यहाँ पे ओपन लगेगा क्योंकि इसे हमें रेंज के अंदर इंक्लूड नहीं करना है 1/3 को, तो 1/3 ओपन से इन्फिनिटिव ओपन, ए रहा फाइनल रेंज। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे इस टाइप के फंक्शन का रेंज निकाल सकते हैं। प्रोसेस क्या है, तो y मानना, फिर क्वाड्रेटिक बनाना,
क्वाड्रेटिक बना लीजिए और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है इसे मना कर दीजिए कि जीरो ना हो, है कि नहीं। तो इसे हमने मना कर दिया कि जीरो ना हो, मतलब कि y नॉट इक्वल टू 1/3। ठीक है, मना करने के बाद आपने इसे क्वाड्रेटिक बना लिया x में, वहाँ से d ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो करिए, तो यहाँ से आपने y का वैल्यू पाएंगे। फिर लास्ट में इसे चेक करना होगा, वेरीफाई करना होगा आपको कि सच में यह जो y का वैल्यू है नॉट इक्वल टू 1/3, वो सच में y का वैल्यू 1/3 रेंज में इंक्लूड नहीं होगा, तो उसे आपको यहाँ पे चेक करना होगा, देन इसके बाद फाइनल रेंज लिखनी होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2। हालांकि ये सवाल IIT JEE 2009 में पूछ रखा है। ठीक है, और इसमें बहुत ही सारे सवाल पूछे गए हैं। जब चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम लोग एक पूरा लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रीवियस ईयर पे लाएंगे, तो उन सभी टॉपिक पे हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे होंगे उसमें। ठीक है, अभी आप इन सभी सवालों की मदद से इनका कंसेप्ट समझ लीजिए, देन जैसा ही पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द एंड हो जाती है, देन उसके बाद एक लास्ट लेक्चर रहेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए तो एक बार तो आप कोशिश करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करिए सोल्व करने की। ठीक है, और मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आप इसे बना लेंगे। फिलहाल इसे हम सोल्व करते हैं। क्या करना होता है, तो y मानना होता है कि नहीं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोला नहीं सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, yx प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इन सभी को इधर भेज दीजिए। तो क्या लिखने वाले हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई एक्स है जाएगा तो माइनस वाई एक्स, और कॉमन ले लेंगे हम लोग एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा 2 और माइनस वाई। ठीक है, प्लस 4 माइनस 2y बराबर 0, ए रहा। तो एक्स स्क्वायर प्लस, या माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा y माइनस 2, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा y और माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आया? बोला हाँ सर। अब ये तो x में क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे कॉफिशिएंट भी इसका 1 है, मतलब 0 नहीं है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। इसे तो हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि दिस इज क्वाड्रेटिक इन x। तो यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे सीधा सारे लगाकर, या सीधा सीधा यही करिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अपनाया था d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यही काम किया जाए। यहाँ पे क्या करिए, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ y माइनस 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करने पे माइनस को खा जाएगा, दैट इज प्लस कर देगा। और ये माइनस 4a, का वैल्यू क्या है मेरा दोस्त, बोला a का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर y माइनस 2 को कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ क्या बचा, y माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 इंटू 2 8 प्लस 8, और ये y माइनस 2 तो कॉमन में चला गया, है कि नहीं। चलिए तो क्या गया यहाँ से, y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा, अगर इनको नंबर लाइन पे हम लोग ड्रॉ करें तो माइनस 6 प्लस 2 दैट इज प्लस माइनस प्लस, चाहिए पॉजिटिव, तो ए एरिया और ए एरिया दैट इज माइनस इन्फिनिटिव से माइनस 6 क्लोज यूनियन 2 क्लोज से
इन्फिनेटिव, ये रहा। यहाँ पे चेक करने वाली कोई बात ही नहीं आई, यहाँ पे हमने कोई मना ही नहीं कर रखा है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, तो यही आपका फाइनल रेंज हो जाएगा। दैट इज रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनेटिव से -6 यूनियन 2 से इन्फिनेटिव। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज किया जाए और इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेंज ऑफ दिस। इसमें क्या है ना मजेदार बात, इसे तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने के। ठीक है, चलिए क्या करना होता है सर, y मान लेना होता है। मान लिया y एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ओके, बोलिए। बोला हाँ सर। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 6y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, बोला ठीक है सर। इस एक्स स्क्वायर को इधर बुला लो और कॉमन ले लेना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। इस माइनस 3x को इधर बुलाएंगे तो प्लस 3x और x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे y और ये प्लस 3 इंटू एक्स, ये माइनस 6y और ये माइनस 2y है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेने वाले हैं, सिर्फ 2 कॉमन लेने वाले हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 3y और ये -1, -1 नहीं +1 इक्वल टू 0। ये रहा। ये क्वाड्रेटिक होगा कब, जब y नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तब ये क्वाड्रेटिक है। फिर यहाँ के बाद क्या करते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगाते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। सी में क्या है -2 इंटू 3y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 6y माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y इंटू 3y स्क्वायर y इंटू प्लस 1 y 3y इंटू -1 -3y तो -3y प्लस y -2y -1 इंटू प्लस 1 -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, बोला ठीक है सर। क्या हो गया y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस 24y स्क्वायर माइनस 16y और -8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। y स्क्वायर प्लस 24y स्क्वायर क्या जाएगा 25y स्क्वायर। फिर क्या है 6y माइनस 16y दैट इज -10y 9 -8 क्या आ जाएगा मेरा दोस्त +1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर इसे गौर से देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 5y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा आ गया। ऐसा आ गया, इसका मतलब क्या समझे, जब भी अगर हम लोग d निकालें d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन दोनों क्वाड्रेटिक के बीच कोई कॉमन फैक्टर रहा होगा। ठीक है, क्या है, कहीं ना कहीं इन दोनों क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन लिखी गई है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर रहा होगा, तभी ये माहौल बना यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर बन गया ऐसा, हम लोगों ने ऐसा स्टार्ट कर दिया बिना इसे फैक्टराइज किए हुए और कॉमन फैक्टर को बिना कैंसिल किए हुए, तो ये चीज़ें हम लोग को माहौल बन गया। तो यहाँ से हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे ध्यान दीजिए।
तो यहां से जब भी ये जीरो हो रहा है दैट इज y इज इक्वल टू, ये दो बातें हैं ना कि y ये जीरो कब हो रहा है 1/5 पे, तो y इक्वल टू 1/5 या y नॉट इक्वल टू 1/5। ठीक है, यानी चेक करना पड़ेगा आपको यहाँ पे आके जो बाउंड्री पॉइंट है इसका 1/5 कि क्या y इक्वल टू 1/5 पॉसिबल है या नहीं, यानी 1/5 देगा या नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे 1/5 रखेंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा तो कहेंगे 1/5 रेंज के अंदर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि y का कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे हम लोग तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, y बिलोंग्स टू रियल। समझे नहीं समझे? क्योंकि पॉजिटिव है ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो कोई भी y का वैल्यू डालेंगे तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका रेंज हम लोग पूरा रियल नहीं कह सकते ना, चेक करना पड़ेगा। कौन कौन वैल्यू चेक करना पड़ेगा आपको? एक तो यहाँ पे जो बाउंड्री पॉइंट है दैट इज ये जीरो जब हो रहा है 1/5, इसे चेक करना होगा, और एक ए वैल्यू चेक करना होगा कि y इक्वल टू 1/5, y इक्वल टू 1 रेंज में आएगा या नहीं। चलिए तो चेक किया जाए। नाउ चेक, क्या चेक करेंगे हम लोग? y बराबर 1 और y बराबर 1/5 को, दोनों वैल्यू को चेक करनी होगी हमें। तो पहले चेक करते हैं y बराबर 1, क्या यह रेंज में इंक्लूड होगा या नहीं। तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 1। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया और माइनस 6 को इधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा? प्लस 6 और 2 8, और माइनस 3x को इधर भेज देंगे तो प्लस 3x और x 4x। यहाँ से आपने x निकाल लिया, क्या आ गया? 2। यानी सर x बराबर 2 रखने पे y का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। मतलब कि यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, मतलब कि y बराबर 1 रेंज के अंदर होगा। ठीक है, चलिए तो दिस इज इंक्लूडेड इन रेंज। अब बातें कर लेते हैं हम लोग y बराबर 1/5 पे। ठीक है, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 1/5। चलिए तो इसे देखा जाए। क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, क्या आ गया? 5x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो 4x स्क्वायर, और ये क्या? माइनस 16x और ये प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग क्या लिख देंगे मेरे दोस्त? यहां से 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर, या तो चाहो तो आप यहाँ से ए 4 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। आप इसे क्या लिखेंगे? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल गया? x बराबर 2। तो x बराबर 2 पे 1/5 देगा और x बराबर 2 पे ही 1 भी देगा। ये कैसी बातें हो गई भाई, ये कैसी बातें हो गई? x बराबर 2 पे 1 भी देने के लिए बोल रहा है और x बराबर 2 पे ही 1/5 देने के लिए बोल रहा है। y बराबर 1 यहाँ पे हम लोगों ने पटका,
तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, बचा क्या, माइनस 3x प्लस 2 बराबर एक्स माइनस 6। तो इस माइनस 6 को इधर भेजा तो 8 और इस माइनस 3x को इधर भेजा तो 4x। तो x बराबर 8/4 दैट इज 2 आ गया। ठीक है, यानी बोल रहा है कि x बराबर 2 पे 1 मिलेगा, x बराबर 2 पे 1 मिलेगा। लेकिन जब x बराबर 2 पटक देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 इंटू 2 6 और प्लस 2, तो 2 प्लस 4 6, 6 माइनस 6 0, 0 अपन कुछ भी हो जाए 0 हो जाएगा यहाँ पे चीज़ें, है कि नहीं। लेकिन 2 अगर यहाँ पे पटकते हैं तो क्या आ जाएगा, 4, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6। यानी सर जो 2 है ना वो तो डोमेन के अंदर ही नहीं है, वैल्यू 2 निकल रहा है लेकिन 2 इसका डोमेन के अंदर नहीं है, क्योंकि 2 डालेंगे तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जहाँ पे वैल्यू अपना ये बना रहा है ना 1, जिस x के लिए 1 बना रहा है वह x तो इसका डोमेन के अंदर है ही नहीं है। तो जब x डोमेन के अंदर नहीं है मतलब कि 2 इसके अंदर जा ही नहीं रहा है तो 1 देगा भी नहीं, पहली बात। और यहाँ क्या है सर, यहाँ भी 2 आ गया तो ये तो 2 डोमेन के अंदर है ही नहीं है, तो y बराबर 1/5 भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर 1 भी नहीं मिलेगा और y बराबर 1/5 भी रेंज के अंदर नहीं होगा। तो इसलिए फाइनल रेंज क्या आ जाएगा मेरे दोस्त इस इक्वेशन का, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू पूरा रियल एक्सेप्ट कौन कौन, सर 1/5 और 1, 1/5 नहीं मिलेगा और 1 नहीं मिलेगा। तो ये रहा है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो इसे चेक करिए, लेकिन ध्यान दीजिए कि जब भी ऐसा माहौल बन जाए यहाँ आते आते कि डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो इसका मतलब क्या समझना है कि कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर मिल रहा होगा इन दोनों के बीच। ठीक है, तो इसे आप यहीं पे निपटा सकते हैं मेरे दोस्त। आइए कैसे वो समझ लेते हैं। पहले इतना करने की जरूरत नहीं है भौकाल से चीजें, है कि नहीं। क्या करना है, शॉर्टकट तरीका क्या है, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। पहले इसे फैक्टराइज कर लीजिए आप, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, यही था क्या, बोला हाँ। ये भी तो -1 होगा तभी तो होगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 दैट इज माइनस 3x माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। खुशखबरी क्या है कि ये दोनों कट जाएंगे, कटते कटते मना करके जाएगा ये कि x बराबर 2 मत लेना, क्योंकि x बराबर 2 रखोगे तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएगी। तो y क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, यानी सर लीनियर बाई लीनियर बन गया। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, बोलिए रेंज क्या आ जाएगा, यानी यहाँ से इसका रेंज क्या निकाल देंगे, दैट इज y बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट x का कॉफिशिएंट इन न्यूमरेटर अपॉन x का कॉफिशिएंट इन डिनोमिनेटर, दैट इज 1 को मना किया। ठीक है, ऐसा यहाँ से रेंज निकाल लिया। तो इसे हम लोग अभी फाइनल रेंज इसका नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने एक मना कर रखा है x नॉट इक्वल टू 2, यानी x 2 नहीं गया इसमें, x का वैल्यू 2 हम लोग इसमें नहीं डाला। तो अगर x बराबर 2 पे कौन सा वैल्यू मिल रहा है उसे चेक कर लीजिए यहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 2, y क्या बोल रहा है, 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 दैट इज 1 अपॉन 5। जब ऐसा हम लोग रेंज लिखते हैं कि पूरा रियल -1, तो इसमें तो 1/5 आ ही रहा है, पूरा रियल बात क्या, केवल एक को छोड़कर, तो उसमें 1/5 आ रहा है। लेकिन सवाल में
यहाँ पे क्या हम लोगों ने मना कर रखा है कि x 2 के बराबर नहीं है, मतलब x बराबर 2 इसमें नहीं गया। तो जब x बराबर 2 गया ही नहीं तो 1/5 आया कैसे? तो 1/5 को मना करना होगा फाइनल रेंज के लिए, दैट इज रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रियल -1 और साथ ही साथ 1/5 भी रेंज के अंदर नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि x बराबर -2 नहीं था तो y बराबर 1/5 भी नहीं होगा। तो इतने करने के बजाय आप सीधा सीधा इनको फैक्टराइज करके जो कॉमन फैक्टर है उसे कैंसिल करके लीनियर बाई लीनियर में कन्वर्ट कर लीजिए और वहां से आप y का वैल्यू लिख लीजिए। देन उसके बाद जो यहाँ पे आपने मना कर रखा है उस पर देखिए कि y का वैल्यू क्या मिल रहा है। ठीक है, और फाइनल रेंज लिख दीजिए। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे मेथड 1 कह देते हैं और इसे मेथड 2 कह देते हैं। तो आप ज़्यादातर मेथड 2 ही अप्लाई करिएगा। ठीक है, पहले देख लीजिएगा कि अगर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक बाई लीनियर है तो कहीं ना कहीं क्या इन दोनों में कॉमन फैक्टर तो नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा लगाएंगे तो लगाते लगाते जब ऐसा फील हो जाए, जब डी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो समझना कि यह इसका कॉमन फैक्टर रहा था, तभी ऐसा हुआ। ठीक है, तो फिर वापस जाके आप कॉमन फैक्टर को कैंसिल करके आप इस मेथड पे आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज करके इसे लिख लिया जाए। देन उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो इसे एक बार आप वीडियो पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। ठीक है, फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। फैक्टराइज किया जाए इसे, अगर हो जाता है तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 कहाँ से 1 ना? बोला हाँ सर। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 12, ध्यान देना, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, ये फैक्टराइज हो गया। कॉमन फैक्टर क्या है सर? x प्लस 4, एक्स प्लस 4 कट गया, कटते कटते क्या बोलेगा? x नॉट इक्वल टू -4। तो ये जो फंक्शन था वो क्या हो गया? लीनियर बाई लीनियर में कन्वर्ट हो गया, दैट इज x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, और इसी को y बोल दीजिए। तो y क्या निकल गया यहाँ से? रियल एक्सेप्ट 1/1। ठीक है, दैट इज 1 ही लिखिए डायरेक्ट। इसे हम लोग अभी फाइनल रेंज नहीं बोलेंगे। फाइनल रेंज इसे चेक करना होगा कि x बराबर -4 नहीं गया है, लेकिन x बराबर -4 पे क्या वैल्यू बन रहा है वो चेक करिए। तो एट x इज इक्वल टू -4, तो y क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? -4 -1 अपॉन -4 प्लस 3, दैट इज -5 अपॉन -1, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 5। यानी जब x बराबर -4 नहीं गया तो y बराबर ये जो 5 आया है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो y के अंदर कौन सा मना करना होगा? एक 5 भी मना करना होगा। तो इसका जो फाइनल रेंज हो जाएगा दैट इज रेंज ऑफ f रियल एक्सेप्ट 1 और 5। ठीक है, ये रहा फाइनल आंसर। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो एक बार फिर से आप वही काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद ट्राई करिए सॉल्व करने की। ठीक है, मेरे ख्याल से इसे आप बना लेंगे। अब सेम चीज़ें हैं जैसे इसे हम लोगों ने बनाया। फैक्टराइज करिए, देखिए क्या चीज़ें माहौल बन रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे बना लेंगे। तो इसे आप HW में ही बना लीजिएगा। ठीक है, और एक सवाल और आपके लिए होम चैलेंज के लिए ये रहा। ठीक है, तो इन दोनों सवालों को आप ट्राई करिएगा। और आज की सेवा को यहीं पे समाप्त की जा रही है और मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।